तो आज हम देखेंगे हाँ। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज इनके बारे में। हाँ। तो 30 अप्रैल हाँ। 1909 30 अप्रैल 1909 में उनका जन्म हुआ था। तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में यावली करके एक जगह है, वहां पे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज इनका जन्म हुआ था। तो उनके जो पिताजी का नाम था वो था बंडोजी इंगड़े, हाँ। और माताजी का नाम था मंजोड़ाबाई, हम्म। और जो इनके गुरु थे तो गुरुजी का नाम था आड़कोजी महाराज। हम्म। ठीक है, तो आड़कोजी महाराज ने उनको शिक्षा दिया था। जो इनका जो जैसे मानिक बंडोजी इंगड़े इनका नाम है पूरा, लेकिन इनको तुकडोजी महाराज करके जाना जाता है। तो तुकडोजी महाराज जो इनके गुरु थे आड़कोजी महाराज, इन्होंने इनको नाम दिया था टुकड़ा करके। हाँ। ठीक है, तो इनका नाम पड़ा फिर वो टुकडोजी करके, टुकडोजी महाराज। तो जैसे जैसे इनकी शिक्षा हुई, हाँ। जैसे जैसे इनकी शिक्षा होती गई, तो शिक्षा के जैसे इनका प्रभाव होते गया शिक्षा के माध्यम से, तो इनके ऊपर जो तर्क के विचार रहते, तर्क संगत विचार इनके ऊपर आते गए। ठीक है, ये मतलब शिक्षा आत्मसात करते हुए हाँ। तो इनका प्रभाव पड़ते गया लोगों के ऊपर। हाँ। और जहां भी मतलब जैसे कि जाति भेद की जो उनको दिखता था, तो जाति भेद के ऊपर बात करते थे वो कि जाति भेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंधश्रद्धा निर्मूलन, जो अंधश्रद्धा है वो अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अंधश्रद्धा निर्मूलन, जाति भेद निर्मूलन, इनके लिए ऊपर उन्होंने मतलब अपना जो भजन के माध्यम से वो भजन गाते थे खंजीरी भजन करके। तो खंजीरी भजन के माध्यम से ये मतलब लोगों को मतलब समझा देते उसके बारे में, उनको संदेश देते थे। ठीक है, खंजीरी भजन के माध्यम से तो जाति भेद निर्मूलन के लिए उन्होंने मतलब काफी संदेश दिए, अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए उन्होंने काफी संदेश दिए। तो 1935 में इन्होंने मोजरी में, अमरावती में मोजरी करके एक जगह है, वहां पे मतलब उन्होंने गुरुकुंज आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ पे? मोजरी में, 1935 में अमरावती में। ठीक है, तो उसके माध्यम से उनका फिर वो कार्य आगे चलते गया। तो जैसे इन्होंने मतलब जो महिलाओं की उन्नति के लिए मतलब काफी मतलब अपना योगदान दिया है। वो कहते थे कि महिलाओं की उन्नति होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के ऊपर ही कुटुंब व्यवस्था उनके ऊपर टिकी है, समाज व्यवस्था उनके ऊपर टिकी है। तो देश का जो मेन जो कना वो है महिला। तो महिलाओं को तुम मतलब ऐसे दास्यता में नहीं रख सकते, महिलाओं को तुम अज्ञानता में नहीं रख सकते। तो महिलाओं की उन्नति होनी चाहिए, इन्होंने मतलब काफी मतलब बल दिया उसके ऊपर। ठीक है, उन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज इन्होंने। तो उसके बाद आती है बात की आंदोलन, जो 1942 का आंदोलन हुआ था स्वतंत्रता का। तो स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने मतलब अपना सहयोग दिया था। ठीक है, उनको मतलब कारावास भी हुआ था। ठीक है, तो आते हैं नाथ हमारे, आते हैं नाथ हमारे, ये जो संदेश था, ये जो गाना था, उस समय बहुत ही फेमस हो गया था। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 के आंदोलन में आते हैं नाथ हमारे, ये जो गाना था मतलब लोगों को मतलब उसमें उत्स्फूर्त मतलब जोशी भरा मतलब ये गाना था, तो लोगों ने उसको आत्मसात किया था। ठीक है, तो इस तरीके से राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज इन्होंने अपना योगदान दिया था। सिर्फ भारत में ही नहीं, तो जापान में जाके मतलब उन्होंने विश्व बंधुत्व का संदेश दिया था। तो इस तरीके से उनका मतलब अपार कार्य है उनका वाला, इसका राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज इनका। तो संत गाडगे महाराज इनके मतलब काफी मतलब निकट थे वो, संत गाडगे महाराज। हाँ, तो संत गाडगे महाराज के कार्यों में मतलब ये मतलब थे अपना सहयोग देते थे, उसी मतलब उनकी विचारधारा से वो प्रेरित थे। दूसरी बात आती है कि महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी भी उनके इनसे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज इनके विचारों से प्रभावित थे, उनके कार्य से प्रभावित थे। अभी बात आएंगी राजेंद्र प्रसाद, जो अपने पहले राष्ट्रपति हो चुके हैं। तो वो भी मतलब इनके कार्य से, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज इनके कार्य से काफी प्रभावित थे। तो उन्होंने राष्ट्रसंत की उपाधि दी थी इनको, क्योंकि इनका जो कार्य था बहुत ही मतलब विशाल कार्य है इनका वाला। सिर्फ मतलब स्वयं के प्रति नहीं, तो समाज के प्रति नहीं, तो पूरे राष्ट्र के प्रति अनमोल कार्य किया है इन्होंने। मतलब समाज को मतलब जागरूक करने का काम किया है, जाति भेद निर्मूलन, अंधश्रद्धा निर्मूलन, महिलाओं के लिए कार्य किया है। हाँ, तो जो तरुण वर्ग, ये बोलते थे कि तरुण वर्ग जो है वो मतलब अब जागरूक रहना चाहिए। ठीक है, व्यसन के सहारे नहीं जाना चाहिए। तो इन्होंने मतलब व्यसन मुक्ति के लिए संदेश लोगों को दिया है, और अपने देश को मतलब जागरूक किया है इन्होंने, अपने लोगों को मतलब जागरूक किया है। वो बोलते थे कि या देशात माझ्या नित्यभाव असू दे, मतलब सभी जो धर्म है, सभी जो जाति भेद तो नष्ट होना चाहिए पूरा, लेकिन जो भी धर्म है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, सब मतलब एक ही है और एक ही ईश्वर के संतान है। तो एकेश्वरवादी में इनका वाला ये था, विश्वास था।
तो इस तरीके से राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज इन्होंने मतलब काफी मतलब अपार कार्य किया है, मतलब लोगों को जागरूक करने का। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कहते थे कि भारत देश गांवों में बसता है, गांवों का विकास होना चाहिए, गांव के जो लोग हैं वो सुशिक्षित होना चाहिए। तो इसी को मद्देनजर में रखते हुए उन्होंने समस्त समस्त लोगों के कल्याण के लिए ग्राम गीता की रचना की। ग्राम गीता एक बहुत बड़ा उनका मतलब एक काव्य है, जो कि मतलब उन्होंने के लोगों के लिए, समस्त भारतवासियों के कल्याण के लिए उन्होंने मतलब रचा है। इसी तरह से हिंदी में लहर की बरखा ये एक काव्य है, जो कि मतलब काफी मतलब प्रसिद्ध है। इस तरीके से उनकी जो ग्रंथ संपदा है सभी मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। 11 अक्टूबर 1968 को इनका मतलब देहांत हो चुका था। तो जो अपन देखते हैं कि नागपुर में जो यूनिवर्सिटी है, तो वो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज इनके नाम से वो यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से उनका कार्य अपार है। और आज जैसे 30 अप्रैल 1909 में इनका वाला जन्म हुआ था, तो आज 30 अप्रैल को उनकी वाली जयंती है। तो ऐसे महाराष्ट्र के महान संतों को, जो कि मतलब पूरे विश्व के एक मतलब संत है, जिन्होंने मतलब सभी को मतलब एक जागरूक करने का संदेश दिया है, जो कि मतलब सभी के लिए प्रेरणा स्थान है, ऐसे महापुरुष को मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ।